हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जिसमें कि आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, परिकल्पना पर आधारित होते हैं। इसमें जो आपको गिवन होता है उसके अपोजिट हम मानकर चलते हैं। लास्ट में आपका जो हम मानते हैं उसमें विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन आता है, जिससे कि वो क्वेश्चन फिर आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखें, फिर इसी तरह के क्वेश्चंस आप आगे भी कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट या माना कि स्क्वायर रूट 5 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय या रेशनल नंबर है, ये हम इसको मान के चलेंगे। ये एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ओके, अगर ये परिमेय संख्या है और आपको पता है कि जितनी भी परिमेय संख्या होती, रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 5 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पर जो P और Q होंगे, P और Q क्या हैं, को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम या सह अभाज्य, को प्राइम या सह अभाज्य हिंदी में, ये मैंने आपको बताया इससे पहले की वीडियो में। P और Q को प्राइम है या सह अभाज्य है, तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो आपका इक्वेशन नंबर आपने लिया इसको 1 डाल देते हैं, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे दोनों साइड का। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख देंगे दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसका वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जो P स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जो P स्क्वायर है ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 5 से विभाजित होगा या डिविजिबल होगा। ठीक है, विभाजित होगा, या हम यहाँ से क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि P स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 5। ओके, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ से, तो अगर ये 5 से P स्क्वायर डिविजिबल, इट मीन्स जो P है वो 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इट मीन्स जो P है वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो जो P होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, हैंस जो P है उसको हम लिख सकते हैं 5 के मल्टीपल में, सपोज 5A। ओके, क्योंकि P 5 से डिविजिबल है, मीन्स 5 का मल्टीपल होगा उसमें ज़रूर, तो हम क्या करेंगे, P को 5A लिख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P की जगह क्या है, 5A होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25A स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25A स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए 5 से ये 5 5 जा 25, तो ये क्या आ जाएगा आपका, Q स्क्वायर इक्वल टू 5A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे इसको। अब देखिए जो कंडीशन यहाँ पर थी वही सेम कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। जो 5 है वो किसको डिवाइड करेगा, Q स्क्वायर को, मीन्स Q जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आपकी कंडीशन आ रही है कि क्यू स्क्वायर जो होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, या क्यू स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 5, विभाजित होगा, ठीक है। इट मीन्स क्यू भी आपका क्या होगा, 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स जो क्यू है वो आपका क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, जब भी तो डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। इट मीन्स क्या है, जो क्यू होगा, क्यू विल बी द मल्टीपल ऑफ 5, क्यू विल बी द मल्टीपल ऑफ 5। ये बात समझ में आई आपको कि Q जो होगा वो 5 का क्या होगा, एक मल्टीपल होगा, 5 के गुणज में होगा, जो Q का मान होगा वो 5 के गुणज में होगा, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब हम देखते तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो P है वो भी 5 का मल्टीपल है और Q भी है वो भी 5 का मल्टीपल है। मतलब कि P और Q में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब आप बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो को प्राइम मैंने माना था कि P और Q को प्राइम है, मतलब कि उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1। बट यहाँ जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वहाँ पर आपके कॉमन फैक्टर्स या P और Q के जो कॉमन फैक्टर्स है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मीन्स P और Q को प्राइम नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है, मतलब कि जो हमने हाइपोथेटिकल जो हमने माना था, जो हमारी परिकल्पना थी वो गलत थी। इस वजह से हमारा जो लास्ट में आंसर आया है वो क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। तो अतः जो आपकी स्क्वायर रूट 5 जो होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस, या क्योंकि हिंदी में भी लिख सकते हैं, सिंस P and Q are P and Q are co-prime in our assumption, in our assumption, जो हमने माना था, एज्यूम किया था कि P और Q क्या हैं, आपके को प्राइम है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, जो P और Q क्या है, 5 के उनमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर है आपका 5। बट P and Q has common factor common factor 5. So our assumption was wrong. Hence square root 5 will be a irrational number. इसको आप हिंदी में भी लिख लेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे कि Q यहाँ तक हो गया था आपका, Q जो है वो 5 का मल्टीपल है। अब हम इसके बाद लिखेंगे कि P और Q दोनों हमने क्या माने थे, सह अभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया वहाँ से निकल के आ रहा है कि P और Q का कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ रहा है, यहाँ पर विरोधाभास आ रहा है। तो जो हमने एजम्पशन माना था, जो हमारी परिकल्पना थी वो गलत थी, इसलिए स्क्वायर रूट 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।